जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने एलजी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी किया। मुख्तलिफ ओहदों के लिए अप्लाई करने वाले दर्जनों उम्मीदवारों ने भर्ती के अमल में गड़बड़ी कर रिपोर्ट को पब्लिक करने की मांग को लेकर एलजी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सभी उम्मीदवार श्रीनगर वाक़े प्रेस एनक्लेव पर इकट्ठा हुए और सरकार से भर्ती अमल को रद्द करने और इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की। मुजाहिरीन ने मुबैना गड़बड़ी की जांच के लिए 12 दिसंबर 2022 को तश्कील दी गई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आरके गोयल की क़यादत वाली 3 सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट जारी न करने पर इंतजामिया के नई नाराजगी का इजहार किया। आपको बता दें कि ये लोग पिछले 7 महीनों से एलजी इंतजामिया के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा वाहिद आज तक की हिस्ट्री का एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें प्रोटेस्टर खुद कह रहे हैं कि उनके बारे में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट्स पिछले 10 साल से मांग कर रहे हैं कि इनकी रिक्रूट में कहीं पे कोई इतना बड़ा स्कैम हुआ था, एक इतना बड़ा घोटाला हुआ था जिसकी वजह से जो ख़राब लोग थे वो इन हो गए और जो सही लोग हैं वो सड़कों पे दरबदर है। लगातार एहतजाज हो रहे हैं, लगातार ये अपील कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस केस को लेकर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो वो रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए और जिन्होंने ये स्कैम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त इन सभी एस्पिरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव बारिश साहब हैं। बारिश साहब, आप खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देख लीजिए, ये मिडिल क्लास और पुअर क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वाई ये सड़कों पे है। सीधी सीधी बात है, अगर इनके पास भी पैसा होता, अगर इनके पास भी पॉलिटिकल पावर होता या इकोनॉमिक पावर होता तो ये सड़कों पे नहीं होते। ये फायर एंड इमरजेंसी के आज उसमें लगे होते, ये एम्प्लॉइज होते हैं। बदकिस्मती यही है। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे फैमिली पैक सीधे है, बिरयानी हम लाते हैं फैमिली पैक के लिए 8-10 लोगों के लिए, लेकिन यहाँ फैमिली स्कैम हुआ है। आप खुद देख लीजिए, एक फैमिली में 8, 10, 12 लोग लगे हुए हैं। अगर एक ही फैमिली हो को हमें अपलिफ्ट करना है तो जो जनरल पब्लिक टैक्स पेयर्स है या जो वोट देते हैं उनका क्या होगा, आप बता दीजिए। तीसरी चीज़, ये सबसे बड़ा करप्शन स्कैम है। बीजेपी इससे पहले क्या कहती थी, एनसी ने यहाँ लूटा, पीडीपी ने मतलब बैंक में बहुत बड़ा करप्शन स्कैम किया, ये उनका कहना है। अब उनको फेयर रहना चाहिए, उनको जम्मू एंड कश्मीर के एस्पायरेंट्स के साथ जस्टिस करना चाहिए। लेकिन सबसे पोस्ट 2019 में ये सबसे पहली लिस्ट थी, इसमें इतनी धांधलियां नहीं होनी चाहिए, ये फेयर होना चाहिए। लेकिन इसमें इतनी धांधलियां है कि सीधे एस्पायरेंट्स कहते हैं मैंने 7 लाख में पेपर लिया, 1 लाख में पेपर लिया, मैं सीधे ये भी बताऊंगा कि किसने मुझे पेपर दे दिया। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये कहते हैं कि हमें सीधे कहा गया 80 टच करो, 80 से ज्यादा मत करो टच। ये एक ब्लंट एविडेंस है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्या इन एविडेंसेस को गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके सामने रखा गया? जी, वो सीधे उनके सामने रखा गया। एस्पायरेंट्स ने सीधे उनकी मदद की है। इवन आपको पता है 6,928 फॉर्म सबमिट हुए। अगर आप जिन लोगों ने फॉर्म डाला वो इन नहीं है, लेकिन बाहर से 100 कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म ही नहीं डाला वो इन है, ये कैसे? ये तो सीधे करप्शन है ना सर। ये नौजवान है जी, क्योंकि अगर नौजवान कहीं पे किसी समाज में सफर होता है तो जाहिर सी बात है कि इन फ्यूचर वो उसके बैड रिजल्ट्स निकलते हैं। देख लीजिए, अगर आप यूरोप में देखेंगे, यूरोप में इन जैसे जवान कहां पर है? हाई ऑफिशियल्स में बहुत बड़े ऑफिसर बने हुए हैं, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट्स है, प्रोफेसर्स है, पुलिस ऑफिशियल्स है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर इंडिया में और जेएंडके में पर्टिकुलरली यहाँ पर जवान सड़कों पे है और सीधे जो क्रीम है सोसाइटी का, चाहे अगर आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो लिस्ट होती है या केएस की लिस्ट होती है, एसएसबी की, एसएससी की या फायर एंड इमरजेंसी की, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो सोसाइटी का क्रीम होता है, जिनको दिल से चाहत होती है मैं इस नेशन को सर्व करूंगा एज एन पुलिस ऑफिसर, एज एन पुलिस ऑफिशियल, एज एन फायर एंड इमरजेंसी वर्कर, उनको मौका नहीं दिया जाता है और वो डिजर्व होते हैं। आपको लगता है कि ये 10 सालों का डिले क्यों है? ये 10 सालों का डिले इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा करप्शन स्कैम है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है और पॉलिटिकल करप्शन है। ये सीधे पॉलिटिकल और एज वेल एज इकोनॉमिक करप्शन। इसका मानना है कि एक ईमानदार और एक डेडिकेटेड ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वही रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखे और इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसे लोगों के सामने लाया जाए जिन्होंने ये स्कैम किया है, जिन्होंने इन 700 लोगों के साथ ज्यादती की है। इन लोगों का ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस होंगे तो यही 700 लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ उसी इलेक्शन के खिलाफ एक एंटी इलेक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे।